सर, इस ज़िले में आप पहली बार कलेक्टर बन के आए हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, ज़िले में आप आए हैं, शासन की जो प्राथमिकताएं हैं आपने उनको बताया कि उनको हम पूरा करेंगे। सीधी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपके इस माध्यम से यही वक्तव्य देना चाहूँगा कि राज्य शासन के द्वारा जो पदस्थापना की गई है, तो मुख्य रूप से हमारा जो उत्तरदायित्व है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यह कि राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो हमारे नीतिगत निर्णय हैं लिए जाते हैं और जो योजनाओं के बारे में निर्णय लिए जाते हैं, उसका जनता तक सही समय में सही तरीके से उस तक पहुंच पाए, उसमें व्यवधान ना हो। और अगर कहीं पे ग्रीवांस रिड्रेसल का समस्या आती है, बिंदु आती है, तो उसका त्वरित निराकरण सर, इसके अतिरिक्त हम कुछ और व्यवस्थित ढंग से कुछ नए प्रोजेक्ट चिन्हित करके, चाहे वो आजीविका से जुड़ा मसला हो या अन्य बिंदुओं से जुड़ा मसला हो, उसमें अगर कुछ काम कर पाते हैं तो इसका चिन्हांकन करने का जरूर प्रयास करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग में आपका लंबा अनुभव रहा है, योजना इस क्षेत्र में ये माना जाए कि ज़्यादा पहल होगी। ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो कि सीधे तौर पर ये जनता से जुड़ा है, पंचायत के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, और इसमें आजीविका सृजन का भी एक बहुत बड़ी गुंजाइश रहती है। तो आज चूँकि अब भारत की आत्मा गाँव में अभी भी निवास करती है, तो निश्चित रूप से इस विभाग के माध्यम से कार्य करने का स्कोप है। और यहाँ पे आजीविका सृजन और पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में चाहे स्वच्छता की गतिविधियाँ हों या छोटे मोटे जो निर्माण कार्य हैं, जिसके माध्यम से पुल पुलिया सड़क ये सब के माध्यम से जीवन स्तर बेहतर हो सके, तो इनमें गुंजाइश काफ़ी रहती है। सीओ साहब हमारे लगातार इसमें लगे हुए भी हैं, हम उनके साथ चर्चा करके और इसको और व्यवस्थित ढंग से करना। सर, आप सिंगरौली से आए हैं, खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, काफ़ी अनुभव है आपको। सीधी ज़िले में अल्ट्राटेक कंपनी है, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। उसके माध्यम से ज़िले के लोगों को ना तो पर्याप्त रोज़गार मिल रहा है, जो कंपनी का दायित्व है, वेलफेयर का दायित्व है, कहीं भी नज़र नहीं आता। सर, कंपनी के वेलफेयर से ज़िले का विकास हो, क्योंकि वो संपदा का दोहन कर रहे हैं, इस ओर आपके क्या प्रयास होंगे? जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई औद्योगिक या इस तरह के यूनिट्स आती हैं किसी भी क्षेत्र में, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो उनका मैंडेट रहता है वो पूरा करवाने का उनका दायित्व रहता है। इस हेतु यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ और बाकी औद्योगिक कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हम लगातार बैठक भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे कि वो अपना जो शासन के द्वारा जो निर्धारित दायित्व है वो तो पूरा हो ही, और इसके अतिरिक्त भी वो यहाँ के सर्वांगीण विकास में अगर कुछ योगदान वो कर सकते हैं तो बिल्कुल रूप से, जिसको कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा माइल आगे जाना, तो उसमें हम बिल्कुल उनके साथ चर्चा करके। सर, मिनी स्मार्ट सिटी के काम इस शहर में चल रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नया एफर्ट आपकी तरफ से? नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जब से आप कस्बे से धीरे शहर और शहर से नगर की ओर आप बढ़ते हैं, तो इसमें एक व्यवस्थित विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी में स्मार्ट सिटी की अवधारणा की गई है। अगेन, शासन की ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, तो इसके जो सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। मुख्य मुद्दा ये है कि सीधी का जो नगरीय क्षेत्र है उसका एक व्यवस्थित विकास हो। तो इसमें हम नगरीय प्रशासन विभाग की जो नगर पालिका है उसके साथ बिल्कुल समन्वय करते हुए हम इसमें व्यवस्थित रूप से उसको इम्प्लीमेंट करवाने। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क यहाँ सीधी की मूलभूत समस्या है, इसके निदान की दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, अगेन ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे जनता से जुड़ा हुआ है, और लगभग आप हर ग्राम पंचायत, हर गांव तक जैसे स्कूल का पहुंच होना चाहिए और है भी, तो उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से और गुणवत्ता रूप से इसकी पहुंच नागरिकों तक हो सके। जैसा कि हमने आपको पहले ही अवगत कराया था कि ये सारे बिंदु शासन की प्राथमिकता के बिंदु हैं, तो इसमें जनता तक हमारी पहुंच किस प्रकार से समयबद्ध तरीके से हो, ये शासन की भी प्राथमिकता है और शासन के अंग के तौर पे ये हम सबकी प्राथमिकता है। तो इस दिशा में हम बिल्कुल प्रयास तो माना जाए कि जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर विधिक कार्रवाई की गाज गिर सकती है भविष्य में? गिर सकती नहीं है। अगर हम अगर ग्रीवांस रिड्रेसल के बिंदु आते हैं और कहीं पे हम जानबूझ के लापरवाही करते हैं कार्य करने के दौरान, जो नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप दंड के पात्र बनते हैं, और उसमें जो कोई भी हो उसको चिन्हित करके उसमें आनुपातिक रूप से
बिल्कुल रूप से वैधानिक कार्रवाई की।